भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने संसद में रविवार को पेश हुए आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बजट से ढेर सारी उम्मीदें और गांव के लोग टीवी पर नजर गड़ाए थे, लेकिन बजट ने हर किसी को निराश ही किया है। राहत पहुंचाने के बजाय कर्जे पर ज्यादा बात हुई है। एमएसपी कानून पर कोई बात नहीं हुई। किसानों की सम्मान निधि बढ़ने की उम्मीद थी, कम से कम 12,000 रुपए किसानों को मिलने चाहिए थे। फसलों पर जरूर बात हुई है, लेकिन उसकी मार्केट कहाँ होगी? कागजों में सब कुछ अच्छा है, धरातल पर कितना फायदा होगा, यह देखने वाली बात रहेगी। अखरोट और चंदन का किसानों को फायदा पहुंचाने की बात की गई है। तंज कसते हुए टिकैत ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है, ऐसे में क्या सरकारी स्कूल बंद किए जाएंगे? उन्होंने कहा कि बजट से वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सरकार का फोकस राहत पहुंचाने के बजाय वोटों के गुना भाग पर ज्यादा है। भाकियू की राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार आम लोगों को राहत देने के बजाय वोटों के गुना भाग पर ज्यादा फोकस करती है। उन्होंने कहा कि बजट ठीक नहीं, क्योंकि एमएसपी कानून पर कोई बात नहीं है। आम बजट से पूंजीपतियों को कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। किसान सम्मान निधि दुगना होने की उम्मीद थी, उस पर भी कोई बात नहीं की गई। उम्मीद थी और कितने खरे उतरे? देखो, उम्मीद बहुत थी। गांव के लोग बिल्कुल आग गड़ाए देख रहे थे कि भाई बजट में कुछ न कुछ आवेगा। कर्जे की ज्यादा बात करी, कुछ फसलों पे भी बात करी, जो हिल स्टेट है उनको जोड़ने की जरूर बात करी है। अब अखरोट का किसान, चंदन का किसान, वो कितना होगा, कितना उनको बेनिफिट मिल जाएगा, उसको करे हैं। लेकिन कर्जे की बात ज्यादा करी, फसलों के एमएसपी गारंटी कानून पे बात नहीं हुई। जो सम्मान निधि थी उसको बढ़ाने की उम्मीद थी कि किसानों को वो बढ़ेगा। किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपए तो हो जाना चाहिए दुगना, तो वो नहीं बढ़ा, वो का वही है। दूसरी फसलों पर इन्होंने जरूर बात करी कि उसको बढ़ा जाए, लेकिन उसकी मार्केट कहाँ होगी? दिल्ली के कागजों में तो ये बढ़िया लगेगा, लेकिन धरातल पर कितना आएगा? जिस तरह से प्राइवेट स्कूल की बात करी, प्राइवेट स्कूल बढ़ेंगे तो क्या गवर्नमेंट स्कूल अगर बंद होंगे तो उसका सीधा नुकसान गांव के लोगों को होगा। पशु डॉक्टरों की बात जरूर करी, लेकिन पशु फीड जो है वो सस्ता होना चाहिए। जब भी हमारे जो भूमिहीन किसान हैं, जिनके पास में जमीन नहीं है, जो हमारी महिलाएं हैं जो पशुपालन का काम करती हैं, जो दूध का उत्पादन करती हैं, तो उस पर ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला। ये बजट उस हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है सर, फल और सब्जियों के भी रेट महंगे हुए हैं, जो कि दैनिक आम जीवन में यूज होती है। कहाँ हो गए महंगे? बजट में जैसा बता रहे हैं। बजट में तो कहाँ महंगे हो गए? ये जो हमारा पहाड़ का किसान है उसको थोड़े से अखरोट की, उसकी तो जरूर बात करिए। सेब का किसान को बड़ा नुकसान अब की बार हुआ, जो रास्ते बंद हुए। जो कश्मीर का किसान था, यहाँ पे धान, गन्ना, गेहूं, ये जो फसल बोता है किसान, उसको भी नुकसान है। नारियल के किसान को भी नुकसान है। उसको टच करने की तो कोशिश करी, तो क्या उसको सब्सिडी दी जाएगी? जो उनके पेड़ खराब हो रहे हैं, जो उनके नारियल के रेट कम है, उसको भी सब्सिडी दी जाए। जो जल भराव की समस्या है, दिल्ली का गंदा पानी झज्जर से घग्गर, जो झज्जर जिले से जाता है और आगे जाके घाघर में पड़ता है पंजाब की साइड में, और वो फिर पाकिस्तान जाता है, वो कितने फसलों को बर्बाद करता है, कितने भूमि में वो पानी जा रहा है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जहां जमीनें खराब हो रही, फसलें खराब हो रही। फसल बीमा योजना का भी लाभ ज्यादा नहीं है। ठीक है साहब, ये बताओ, आप भारतीय किसान यूनियन विरोध कैसे करेगी? विरोध तो भाई प्रेस अगर साथ दे दे तो विरोध तो हम जैसे दिल्ली में कराया था फिर कर देंगे। अच्छा ठीक है साहब, अपनी मीटिंगे करेंगे। नुकसान है तो फिर फायदा किसका है? फायदा तो भाई उद्योगपतियों का ही है, और फायदा किसका? देश में सरकार का फायदा है ज्यादा। छोटा उद्योगपति भी मर गया। हम जो गांव का, हमारे शहर का लाला जी धंधा करने वाला है,
आप उसको थोड़ा कहोगे कि वो व्यापारी है। तो बड़े बड़े व्यापारी जो बाहर के हैं वे लाभ कमाते हैं, वही फसलें सस्ते में खरीद के सरकार को महंगे में बेचते हैं। कुल मिला के आप संतुष्ट नहीं है हाँ। इस बजट से? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है भाई। ठीक है जी।